हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो होता है चैप्टर क्लास 12th का है और हम लोग जो होता है इसमें देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये जो होता है चैप्टर अगर देखा जाए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैक्सिमम जो होता है हर साल 3 से 4 जो होता है क्वेश्चन इसमें पूछता है और बोर्ड में भी जो होता है इसमें से काफी क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी स्टेज में होने वाला होता है इवेंट्स उसके बारे में हम लोग पहले ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो होता है सबसे पहले स्टेज या स्टेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस उसको बोलते हैं जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल गैमेट्स हो या फीमेल गैमेट्स हो। यानी मेल गैमेट्स होगा तो ये जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स होगा, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ये जो होता है गैमेट्स जो होता है हमेशा क्या होता है हेप्लॉइड होता है, यानी एन होता है। और ऊजेनेसिस यानी मेल होगा तो मेल में जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस होता है और टेस्टिस में जो होता है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यही अगर देखा जाए फीमेल यानी होगा फीमेल तो ओवरी होगा और ओवरी में जो होता है ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होगी तो इसमें जो होता है ओवम का निर्माण होगा और ओवम जो होता है वो भी हेप्लॉइड होगा। तो सबसे पहले जो होता है ये इसमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमेट्स का जो होता है फॉर्मेशन होता है। मेल होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होगा, फीमेल होगा तो क्या होगा ऊजेनेसिस प्रक्रिया होगा। जब गैमेट्स बन जाएगा तो इसी गैमेट्स को जो होता है ये आगे प्रोसेस जो होता है इंसेमिनेशन बोलते हैं और इंसेमिनेशन में जो होता है ये गैमेट्स को जो होता है मेल गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये जो होता है इस प्रोसेस को जो होता है हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स का जो होता है ट्रांसफर हो जाता है, मेल गैमेट्स का ट्रांसफर करते हैं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो इसको जो होता है इंसेमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इंसेमिनेशन जब हो जाता है तो ये जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है एक इवेंट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जब होगा यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो ये जो होता है जाइगोट बनेगा। इस प्रोसेस को जो होता है फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो होता है ये जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट मतलब बनेगा तो ये जो होता है 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। जाइगोट जो होता है फॉर्मेशन होगा और उसके बाद जो होता है ये जाइगोट में जो होता है फर्स्ट क्लीवेज होता है, यानी जाइगोट जैसे बनेगा उसके बाद जो होता है क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और क्लीवेज जो होता है उसके बाद जो होता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल में जो होता है डिवीजन होने लगता है। यानी जो होता है अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लीवेज होता है तो जो होता है 2 सेल में कन्वर्ट होता है, सेकेंड क्लीवेज होगा तो 4 सेल, थर्ड क्लीवेज होगा तो 8 सेल। इसी तरह फर्दर जो होता है डिवीजन होता है और डिवीजन होके जो होता है ये आगे जो होता है ये मोरुला स्टेज में जो होता है फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। मोरुला जब तक ले रहता है तब तक ले जो होता है फेलोपियन ट्यूब में रहता है। जब मोरुला से जब आगे बढ़ता है तो ये जो होता है फर्टिलाइजेशन यानी जो होता है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो उस स्टेज में जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो ये जो होता है मोरुला जो होता है कंटिन्यू आगे जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा और ब्लास्टोसिस्ट में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो होता है यूट्रस के इंडोमेट्रियम जो होता है लाइनिंग पर यानी इंडोमेट्रियम इम्ब्रियो बन जाता है। अब इम्ब्रियो बनेगा तो ये होता है इंडोमेट्रियम के लाइनिंग पर तो ये जो होता है ये फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है और जाइगोट यानी डिप्लॉयड होता है। हमेशा पूछेगा गैमेट्स क्या होता है तो गैमेट्स जो होता है हमेशा हेप्लॉयड होता है यानी n होता है और जाइगोट पूछेगा तो जाइगोट जो होता है हमेशा डिप्लॉयड होता है यानी 2n होता है। और जाइगोट में फर्दर जो होता है डिवीजन होते रहता है यानी क्लीवेज होता है और क्लीवेज होते होते होता है क्या मोरुला बनता है और मोरुला जैसे बन जाता है वो जो होता है जो होता है इम्ब्रियो में जो होता है ब्लास्टोसिस्ट यानी इम्ब्रियो 2 सेल 2 मंथ जो होता है 2 सेल 2 मंथ अगर होगा तो इसको जो होता है हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं, इम्ब्रियो बोलते हैं। और 2 मंथ से जो होता है 9 मंथ जो होता है उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। तो ये जो होता है जाइगोट बना, जाइगोट जो होता है डेवलप करेगा किसमें इम्ब्रियो में। जब इम्ब्रियो जो होता है बन जाएगा तो ये जो होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो होता है पहुंच जाता है, यानी मोरुला के बाद जो होता है ब्लास्टुला बनता है यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंचेगा। फिर उसके बाद जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में पहुंचेगा तो ये जो होता है फेलोपियन ट्यूब से जो होता है
ये जो होता है आगे बढ़ेगा तो ये यूट्रस होता है, और यूट्रस में जो होता है हम लोग जानते हैं 3 तरह का लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो ये जो होता है इंडोमेट्रियम की दीवार यानी इनर वाला जो होता है यूट्रस के लेयर में क्या होता है, जाकर इम्प्लांट हो जाए, यानी जो भी जो होता है इम्ब्रियो बनेगा वो इम्ब्रियो कहाँ पे जाके इम्प्लांट होगा, यूट्रस के इंडोमेट्रियम। यानी इम्प्लांटेशन को ही जो होता है निडेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी जो होता है मेनली जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन होता है उस वक्त जो होता है जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो ये जो होता है जाइगोट बनने के 6 से 7 दिन के बाद जो होता है यूट्रस में आके क्या होता है, ये इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन को जो होता है दूसरा नाम जो होता है निडेशन भी देते हैं। अब इम्प्लांटेशन होता है क्या, द अटैचमेंट या इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेरिन वॉल। अब यूट्रस के जो होता है किस लेयर में हम लोग इम्प्लांट करते हैं, तो यूट्रस हम लोग जानते हैं कि यूट्रस जो होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। यूट्रस का जो होता है सबसे इनर वाला लेयर होता है जिसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, और इंडोमेट्रियम में जो होता है ब्लड वेसल्स का जो होता है सप्लाई होता है, यानी मोर वास्कुलर बनता है, और मोर वास्कुलर होने की वजह से जो होता है इम्ब्रियो आसानी से जाकर जो होता है वहां पे चिपक जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे जब इम्ब्रियो जो होता है बन जाएगा तो फिर जो होता है यहाँ पे इम्प्लांट होने के बाद जो होता है जिएस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है प्लासेंटाइजेशन होगा यानी प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद जो होता है मोरुला जो होता है, मोरुला के बाद यहाँ पे ब्लास्टुला बोले थे, ब्लास्टुला के बाद जो होता है गैस्ट्रुलेशन होगा, यानी 3 वो जो होता है जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। 3 जर्म लेयर यानी एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म यहाँ पे जो होता है फॉर्मेशन होगा। फिर आगे जो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है, इस जेस्टेशन पीरियड में ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी मेजर जो होता है ऑर्गन जो होता है ये देखने को मिलेगा कि कौन सा ऑर्गन जो होता है फर्स्ट जो होता है फॉर्मेशन हो रहा है, फिर लास्ट जो होता है तो कौन से मंथ में जो होता है कौन सा ऑर्गन डेवलप कर रहा है। तो ये जो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है प्रक्रिया यहीं पे होता है जेस्टेशन पीरियड। अब जो होता है जेस्टेशन पीरियड जो होता है हर एनिमल में वेरी करता है। ठीक है, ह्यूमन का अगर केस देखे तो ह्यूमन में जो होता है 280 डेज होता है, या इसी को 40 वीक बोलते हैं, या इसी को 9 मंथ 7 डेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड। टाइम इंटरवल जेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, तो टाइम इंटरवल बिटवीन जो होता है जाइगोट फॉर्मेशन टू द चाइल्ड बर्थ इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। फिर उसके बाद जो होता है जब जेस्टेशन पीरियड जो होता है फुल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो होता है यहाँ पे पार्चुरेशन जो होता है अगला स्टेप होगा, यानी जो होता है चाइल्ड का बर्थ होगा। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है तो ये आगे जो होता है लैक्टेशन प्रोसेस है, यानी मेमोरी ग्लैंड जो होता है फीमेल के मेमोरी ग्लैंड से जो होता है ये मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक जो है ये एक ओवरव्यू था, ये जो होता है प्रोसेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इतना ओवरव्यू था। आप लोग नोट डाउन करें, फिर जो होता है एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग देखने जाते हैं ये सब तो जो होता है प्रोसेस था, किस तरह जो होता है प्री जो होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है देखने को। अब हम लोग देखते हैं कि नर यानी मेल जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो होता है हम लोग फर्दर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, और इसी तरह जो होता है हम लोग का चैप्टर आगे चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है पहले अगर देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे जो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टेस्टिस आ जाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो होता है सेकेंडरी सेक्स में सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटिलिया आ जाता है। इसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया में अगर देखा जाए एक्सटर्नल जेनिटिलिया में अगर देखा जाए तो ये जो होता है स्क्रोटम आता है मेल में और पेनिस आता है। बी अगर देखा जाए तो ये होता है मेल जेनाइटल डक्ट, मेल जेनाइटल
डक्ट। तो मेल जेनिटल डक्ट में जो होता है ये जो होता है एपिडिडाइमिस आता है, एपिडिडाइमिस आता है, वास डिफरेंस आता है, फिर उसके बाद जो होता है इजैकुलेटरी डक्ट आता है, इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद जो होता है यूरेथ्रा आता है। फिर जो होता है यहाँ पे देखा जाए तो ये होता है मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में जो होता है सेमिनल वेसाइकल आ जाएगा, ये जो होता है सेमिनल वेसाइकल 2 होता है। उसके बाद जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो होता है 1 होता है नंबर में। और उसके बाद जो होता है काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आएगा, और ये जो होता है 2 होता है। इतना सारा जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है टेस्टिस होता है, टेस्टिस से जो होता है मेल गैमिट्स बनता है, यानी मेल गैमिट्स जो होता है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखते हैं। इसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया में जो होता है स्क्रोटम आता है और पेनिस आता है। स्क्रोटम जो होता है ये इसमें जो होता है टेस्टिस होता है, ठीक है। और ये पेनिस जो होता है मेल कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। और मेल जेनिटल डक्ट को देखा जाए तो ये एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस से स्ट्रक्चर निकलता है तो ये एपिडिडाइमिस होता है, और एपिडिडाइमिस से जो होता है वास डिफरेंस होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा से जो होता है बाहर मेल गैमेट्स जो होता है डिस्चार्ज होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए फीमेल मेल जो होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, तो मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में जो होता है सेमिनल वेसाइकल होता है, और सेमिनल वेसाइकल जो होता है 2 होता है, इसका नंबर जो होता है 2 होता है। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये इसका नंबर जो होता है 1 होता है। फिर कार्पस ग्लैंड, या इसी का अल्टरनेट नेम देखे तो इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसकी जो होता है नंबर जो होता है 2 होता है। अब जो होता है इतना सब जो इतना के डिटेल हम लोग जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ये सब जो होता है ये सब स्ट्रक्चर इनका देखेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो होता है मेल जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो होता है मेल जो होता है ग्लैंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस के बारे में जो होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस जो होता है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और जो होता है ये कितना होता है यानी 1 पेयर होता है। टेस्टिस अगर पूछा है तो ये कितना होता है 1 पेयर होता है। और टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो मैन्युफैक्चर करता है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जो होता है यानी स्पर्म का जो होता है प्रोडक्शन करवाता है, और मेल सेक्स हार्मोन का जो होता है सिक्रीशन भी करवाता है। ये जो होता है टेस्टिस अगर देखा जाए तो मेल में जो होता है ये बनता तो है ये इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन जो होता है ये अगर देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। जैसे ये एब्डोमेन के जो होता है बाहर होता है, यानी एब्डोमेन से बाहर होता है। अगर मेल में देखा जाए फीमेल में देखा जाए ओवरी, तो ओवरी जो होता है इंट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी एब्डोमेन के अंदर होता है। लेकिन टेस्टिस क्या होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी आउटसाइड जो होता है एब्डोमेन होता है। और ये जो होता है डिसेंड हो जाता है आउटसाइड बॉडी 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है बॉडी का जो भी टेम्परेचर होगा, यानी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर होगा उतना से वो जो होता है टेस्टिस का यानी स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या होगा बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा कम होगा, ठीक है। और ये कम इसलिए होता है ताकि जो होता है प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो, इसलिए होता है इसका बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी है, ठीक है। अब जो होता है मेल में यहाँ पे टेस्टिस देखा जाए तो ये गोनाड्स जो होता है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो होता है बन जाता है, लेकिन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो होता है ये स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है। ये जो होता है स्क्रोटम में जो होता है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो होता है
डिसेंड होकर चला आता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है देखा जाए टेस्टिस, तो टेस्टिस जो होता है लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस में, तो लेफ्ट वाला टेस्टिस जो होता है ये थोड़ा नीचे होता है और राइट वाला टेस्टिस जो होता है थोड़ा ऊपर होता है। ये ऐसा इसलिए जो होता है क्योंकि जो होता है अगर मान लीजिए कोई जो होता है मेल, ये जो दो थाइज होता है, थाइज इस तरह करे तो ये जो होता है इस पर एक दूसरे से टकराए नहीं, इसीलिए जो होता है लेफ्ट वाला जो होता है टेस्टिस वो थोड़ा लोअर होता है और राइट वाला टेस्टिस जो होता है वो थोड़ा अपर होता है, ठीक है। अब जो होता है टेस्टिस क्या है, तो एक लाइट पिंक कलर है, पिंक कलर का होता है और ओवल होता है स्ट्रक्चर में, जिसका लेंथ होता है 4x3x2.5 सेंटीमीटर, इतना जो होता है लेंथ होता है साइज में, और जो होता है 15 to 25 ग्राम जो होता है इसका वेट होता है। और इस टेस्टिस के अंदर जो होता है इंटरनली अगर देखा जाए तो इस टेस्टिस में जो होता है 200 से 250 से जो होता है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है या चेम्बर होता है, और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो होता है 1 से 3 जो होता है हाईली क्वाइल जो होता है स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, यानी यहीं पे जो होता है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस अगर देखा जाए तो इसमें जो होता है इस तरह अगर हम लोग टेस्टिस देखें, टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये इस तरह जो होता है ये टेस्टिस हो गया, और टेस्टिस के अंदर जो होता है इस तरह का जो होता है स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ये जो हुआ ये सेमिनिफेरस है। और इस तरह जो होता है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हुआ, यानी एक टेस्टिस में जो होता है 200 से 300 इस तरह का जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलता है, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो होता है ये 2 से 3 जो होता है हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। हर टेस्टिस में जो होता है यहाँ पे ये जो होता है 200 से 250 जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलता है, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में इस तरह 1 से 3 जो होता है हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो होता है मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये मेल गैमेट्स जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलता है, बनता है। फिर उसके बाद जो होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के गैप में अगर इसको जो होता है कट सेक्शन में हम लोग देखें तो कुछ जो होता है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल जो होता है मिलता है, और इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल जो होता है उस पर जो होता है LH हार्मोन जो होता है एक्ट करता है, और वो जो होता है मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का जो होता है प्रोडक्शन करवाता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे बियर्ड हो गया, मस्टैच हो गया, कोर्स यानी कड़ा आवाज हो गया, हेयर पर चेस्ट हो गया, ये चेस्ट पर हेयर हो गया, ये सब जो होता है ये डेवलप करवाता है। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है मेल में ये किस हार्मोन के कारण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो यहाँ तक जो होता है आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद जो होता है आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है देखते हैं कि मतलब जो होता है फिगर, यहाँ पे टेस्टिस का जो होता है फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो होता है यहाँ पे इंग्विनल कैनाल जो होता है बताया था कि जो होता है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जैसे होता है, तो ये इंग्विनल कैनाल के द्वारा जो होता है ये स्क्रोटम में जो होता है टेस्टिस डिसेंड हो जाता है, यानी चला आता है, और ये डिसेंड होकर जो होता है स्क्रोटम में आ जाता है किसके स्पर्मेटिक कोड जो होता है, यहाँ पे जो होता है ये सप्लाई होता है जिसको स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। और ये टेस्टिस जो होता है ह्यूमन में 2 पेयर होता है, और ये रहा टेस्टिस ओवल शेप का। अब टेस्टिस के नीचे जो होता है इस तरह का कुछ फाइब्रस बैंड होता है, इसको गुबरनैकुलम बोलते हैं। ये गुबरनैकुलम जो होता है ये इस टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, पकड़ा रहता है। और यहाँ पे देखिए ये जो होता है स्क्रोटल सैक होता है, और इसी स्क्रोटल सैक में जो होता है क्या होता है टेस्टिस होता है। अब इसमें 2 तरह का जो होता है मसल्स मिलता है, एक होता है क्रीमास्टर्स मसल्स, एक होता है डॉर्टस मसल। ये दोनों का जो होता है लगभग सिमिलर जो होता है फंक्शन होता है, यानी ये जो होता है बॉडी में क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है। ये जो होता है स्क्रोटल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी जो होता है डॉर्टस मसल्स का अगर देखा जाए तो ये क्विक एक्शन होता है, और क्रीमास्टर्स मसल्स का अगर देखा जाए तो ये होता है स्लो एक्शन होता है। लेकिन दोनों का अगर सिमिलर देखा जाए तो ये टेम्परेचर मेंटेन ही करता है, यानी हीट डेसिपेशन हीट लॉस जो होता है उसको मेंटेन करता है कौन, डॉर्टस मसल्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है ये स्क्रोटल सैक में हो गया, तो ये जो होता है मेल
जो होता है टेस्टिस और स्क्रोटल साइड का ये फिगर हो, यानी लेफ्ट वाला अगर देखा जाए तो लेफ्ट वाला टेस्टिस क्या है, नीचे स्लाइटली लोअर है देन राइट टेस्टिस, ये वाला राइट टेस्टिस, ये वाला लेफ्ट टेस्टिस, ये क्या है एक दूसरे, इसको जो होता है ये लेफ्ट टेस्टिस हो गया और ये क्या हो गया राइट टेस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है इस टेस्टिस का जो होता है टीएस हम लोग देखते हैं, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, तो यही जो होता है टीएस जो है सेमिनी जो होता है टेस्टिस का। अब टेस्टिस का टीएस जो होता है कट सेक्शन हम लोग देखे तो इस तरह जो होता है एक टेस्टिस होता है और टेस्टिस के जो होता है यहाँ पे जो होता है इस तरह कंपार्टमेंट जो होता है बना रहता है, ये जो होता है कंपार्टमेंट बना है, इसी को जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और एक प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो होता है 200 से 250 जो होता है, हर एक टेस्टिस में 200 से 250 जो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलता है। यानी अगर एक टेस्टिस का बात करें तो एक टेस्टिस में जो होता है 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 जो होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। यहीं पे जो होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल गैमेट्स जो होता है यहीं पे फॉर्मेशन होता है। फिर जो होता है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये कर्व्ड वाला पार्ट है और ये आगे कंटिन्यू करेगा, तो ये जो होता है स्ट्रेट वाला पार्ट है, ये स्ट्रेट वाला, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होता है यहाँ पे स्ट्रेट पार्ट जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का होता है। अब ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होता है यहाँ पे आपस में ज्वाइन किया तो ये जो होता है रिटी टेस्टिस बनाता है। ट्यूबुलाई रेक्टाई से क्या बनता है रिटी टेस्टिस बाय फ्यूजन ऑफ ट्यूबुलाई रेक्टाई। जब ट्यूबुलाई रेक्टाई का जब फ्यूजन होता है तो रिटी टेस्टिस बनता है और फिर उससे आगे जो होता है वसा इफ्रेंसिया बनता है। फिर आगे जो होता है यहाँ पे इपिडाइमिस बनता है। इपिडाइमिस जो होता है वहाँ पे जो भी मेल गैमेट्स बना उसका जो होता है टेम्पोररी स्टोरेज हाउस होता है और मैच्योरेशन जो होता है मेल गैमेट्स का इपिडाइमिस में होता है। अब इपिडाइमिस अभी जो होता है 3 पार्ट होता है, यानी सबसे अपर वाला जो पार्ट होता है उसको कैपुट बोलते हैं और कैपुट जो होता है हाईली क्वाइल्ड होता है। मिडिल वाला जो होता है उसको कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं। फिर जो होता है नीचे वाला जो होता है उसको कॉडा बोलते हैं। हम लोग कॉडा जो होता है यूज करते हैं हमेशा टेल के लिए, कोई भी टेल वर्ड आएगा कॉडा मीन्स होता है टेल, तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कॉडा बोलते हैं। यानी इपिडाइमिस का अगर देखा जाए तो 3 पार्ट होता है, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। और कैपुट जो होता है ये हाईली क्वाइल्ड होता है। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि इपिडाइमिस का कौन सा पार्ट जो होता है हाईली क्वाइल्ड होता है तो कैपुट जो होता है वो सबसे ज्यादा क्वाइल्ड होता है, इसलिए जो होता है लिख सकते हैं हम लोग हाईली क्वाइल्ड। कैपुट जो होता है सबसे ज्यादा क्वाइल्ड होता है। फिर उसमें जो हो गया कॉडा में आया, कॉडा में जो भी मेल गैमेट्स आएगा कॉडा से जो होता है ये वास्ट डिफरेंस जो होता है कंटिन्यू करा, ये जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस जो होता है इधर जो होता है एक नैने ब्लडर के राउंड जो होगा लूप करेगा और लूप करके जो होता है यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल में जाकर जो होता है ज्वाइंट, सेमिनल वेसाइकल से ज्वाइंट होकर जो होता है आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये जो अगर देखा जाए तो टेस्टिस है, टेस्टिस का जो होता है आउटर लेयर जो होता है यहाँ पे अगर देखा जाए ये इसको टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। टूनिका एल्बुजिनिया पर जो होता है इसके ठीक ऊपर जो होता है एक लेयर होता है, ठीक है, इसको जो होता है टूनिका वेजिनालिस बोलते हैं। टूनिका वेजिनालिस जो होता है ये 2 तरह का हो सकता है पेराइटल, पेराइटल मतलब आउटर वाला लेयर होगा, ये आउटर वाला जो होता है लेयर पेराइटल जो होता है, इनर वाला जो होता है इसको विसरल बोलते हैं। आउटर वाला को पेराइटल और इनर वाला को विसरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये टूनिका एल्बुजिनिया। अगर यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन इस तरह पूछे कि जो होता है अगर किसी जो होता है किसी जो होता है ह्यूमन बींग्स का किसी कारण जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे यहाँ पे अगर देखा जाए ट्यूबुलाई रेक्टाई में, ट्यूबुलाई रेक्टाई से जो होता है यहाँ पे देखा जाए तो रिटी टेस्टिस, और रिटी टेस्टिस से जो होता है वसा इफ्रेंसिया, वसा इफ्रेंसिया से जो होता है इपिडाइमिस, और इपिडाइमिस से जो होता है ये वास्ट डिफरेंस होते हुए आगे जो होता है गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर मान लीजिए होता है किसी कारण किसी का जो होता है ये रिटी टेस्टिस जो होता है ब्लॉक हो गया तो गैमेट्स जो होगा कहाँ से कहाँ तक जो होता है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए रिटी टेस्टिस जो होता है किसी का ब्लॉक हो गया तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है ये क्या है, रिटी टेस्टिस से पहले वाला स्ट्रक्चर क्या है ट्यूबुलाई रेक्टाई, और रिटी टेस्टिस के बाद जो होता है कौन स्ट्रक्चर है तो जो होता है वसा इफ्रेंसिया।
तो वासा इफरेंसिया में जो होता है कहाँ से कहाँ गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई से और वासा इफरेंसिया के बीच में। नीट में जो होता है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो होता है किसी जो होता है मेल का जो होता है यहाँ पे ये वासा इफरेंसिया किसी कारण से ब्लॉक हो गया, तो उसमें ऑप्शन था कि जो होता है मेल गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा। तो ये मान लीजिए जो होता है ये वासा इफरेंसिया किसी का ब्लॉक है, तो गैमेट्स जो होगा कहाँ से कहाँ नहीं जाएगा, तो गैमेट्स जो होगा रिटी टेस्टिस से कहाँ नहीं जाएगा, एपिडिडाइमिस के नजदीक जो होता है एपिडिडाइमिस में नहीं जाएगा। अब इसमें जो होता है कहीं से कहीं भी पूछ सकता है, हो सकता है कि जो होता है ये वाला जो होता है किसी का बोला उस क्वेश्चन में था रिटी टेस्टिस अगर ब्लॉक है, हो सकता है कि जो होता है वासा इफरेंसिया किसी में बोले ब्लॉक है, या वास्ट डिफरेंस होता है। अगर वास्ट डिफरेंस पूछेगा कि जो होता है यहाँ पे जो होता है वास्ट डिफरेंस किसी का ब्लॉक है, तो कहाँ से कहाँ गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो वास्ट डिफरेंस अगर ब्लॉक होगा तो क्या होगा, ये जो होगा एपिडाइमिस से जो होगा आगे जो होता है सेमिनल वेसिकल यानी इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं जाएगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है किसी जो होता है मेल का अगर ट्यूबुलाई रेक्टाई किसी कारण उससे जो होता है ब्लॉक है, तो गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक नहीं हो, तो गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिटी टेस्टिस में नहीं हो, क्योंकि जो बीच में है वही इसके आगे और पीछे दोनों ओर जो होता है गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ पे देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है एक टेस्टिस में अगर 200 से 250 है, तो दोनों टेस्टिस में लगभग जो होगा 500 से 750 लगभग एवरेज जो होता है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। यहाँ पे देखिए ये जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, यानी टेस्टिस का जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है कौन होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है आगे कंटिन्यू करेगा तो ये जो होता है ट्यूबुलाई रेक्टाई बनाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगा आगे कंटिन्यू करेगा तो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई बनेगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई से जो होता है रिटी टेस्टिस की ओर जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होगा आगे रिटी टेस्टिस में कन्वर्ट होगा। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई कहाँ पे आएगा, रिटी टेस्टिस, और रिटी टेस्टिस से क्या बनेगा, तो वासा इफरेंसिया बनेगा। रिटी टेस्टिस से क्या बनना है, तो ये जो होता है ये वासा इफरेंसिया बनना है, और वासा इफरेंसिया से क्या बनेगा, एपिडिडाइमिस बनेगा, यानी वासा इफरेंसिया से आगे क्या बनेगा, एपिडिडाइमिस बनेगा। और यहाँ तक ले अगर देखा जाए ये वासा इफरेंसिया, ये वासा इफरेंसिया यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये सब क्या है, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, यानी टेस्टिस के अंदर का ही डक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट बोलेंगे। ये सब क्या है, टेस्टिस के अंदर का डक्ट है, इसलिए इसको इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे टेस्टिकुलर डक्ट होता है, और आगे अगर देखा जाए तो वास्ट डिफरेंस होता है। ये वाला जो होता है स्ट्रक्चर इसको वास्ट, ये वाला जो होता है इसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, और उसके बाद जो होता है ये एब्डोमेन में पहुंच जाता है। तो ये इतना था टेस्टिस यानी मेल टेस्टिस के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जो होता है कुछ टेस्टिस से रिलेटेड जो होता है टर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं टेस्टिस के बारे में देखते हैं। क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टो मतलब जो होता है हिडन, और ऑर्किड वर्ड जो होता है वो टेस्टिस के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हिडन होता है यानी फेलियर होता है डिसेंड ऑफ टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम, यानी जब बताया था कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है तो ये जो होता है डिसेंड नहीं कर पाता, यानी जो होता है स्क्रोटम में नहीं आ पाता। तब जब स्क्रोटम में नहीं आएगा तो क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल ही रह जाएगा। अब इंट्रा एब्डोमिनल रह जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है हाई होगा तो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो होता है स्टेराइल या इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्चियोपेक्सी देखें। अब इसमें क्या होता है, ये टेस्टिस जो होता है एब्डोमेन में डिसेंड ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटल सैक बाय सर्जरी। अगर मान लो जाता है किसी का टेस्टिस जो होता है एब्डोमेन से डिसेंड करके जो होता है ये स्क्रोटल सैक में नहीं आया तो वो जो होता है सर्जरी के द्वारा जो होता है स्क्रोटल सैक में लाया जाता है, उस प्रोसेस को जो होता है ऑर्चियोपेक्सी बोलते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वैसे होते हैं इसके जो होता है एक ही टेस्टिस, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में क्या होता है 2 टेस्टिस मिलता है मेल में, अगर कुछ जो होता है राउंड वर्म यानी एस्केरिस है इसमें सिंगल ही टेस्टिस मिलता है। ठीक है, तो इतना जो होता है आई होप कि जितना बताए उतना से जो होता है आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक यू।